गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ रहे होंगे सब। तो हम लोगों ने माउंटेन्स को डिटेल में डिस्कस किया और यहाँ तक की बात हम लोगों ने ये भी देखी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है माउंटेन्स का। तो उसमें हमें प्लेट टेक्टोनिक्स ने बड़ी मदद की। खासकर जहाँ भी कॉन्टिनेंट के किनारे पर कन्वर्जेंस है, हमें वहाँ फोल्डेड माउंटेन्स मिलते हैं और प्लेटों के मोशन से ही जहाँ जहाँ पर तनाव है वहाँ फ्रैक्चरिंग हुई है और उस फ्रैक्चरिंग के कारण वहाँ पर हमें ब्लॉक माउंटेन्स मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग माउंटेन्स जैसा एक और दूसरा सिग्निफिकेंट फीचर वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का उसको डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड द प्लेट्यू, जिसे हम पठार कहते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रो ऑफ अर्थ से पढ़ना शुरू किया। इंट्रो ऑफ अर्थ के बाद हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही हमें प्लेट क्या है, प्लेट के टाइप क्या है, प्लेट मोशन, इसकी जानकारी मिली। और प्लेट मोशन में यहां पर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज थी, हम लोगों ने वहां फोल्डेड माउंटेन्स देखे, इनकी बात की। फोल्डेड माउंटेन्स के बाद हम लोगों ने ब्लॉक माउंटेन्स कल के क्लास में और वोल्केनिक माउंटेन्स की बात की, जिन्हें हम लोग एटलस पर अपना रिवाइज करते रहेंगे। और नहीं तो आपके पास जो क्लास की जो स्लाइड्स हैं वो सफिशिएंट है, उससे और ज्यादा आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि इसके बाद जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो प्लेट्यूज को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों का प्लेट्यूज यानी टेबल लैंड, जिन्हें हम लोग पठार भी कहते हैं या टेबल लैंड कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोग अपने स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं कि ये नुकीले शिखर वाली जो संरचनाएं हैं ऊंची, जिनकी हाइट सी लेवल से 1800 मीटर से ज्यादा है, इन्हें हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एमटी लिख दिया, माउंटेन्स। और ये जो फ्लैट सरफेस वाली फीचर्स हैं, ये थोड़ी बहुत नीचे फ्लैट ऐसे, ये जो फीचर्स हैं इन्हें हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। आज का टॉपिक यही है, पठार या टेबल लैंड। और ये प्लेन है, यानी जिनकी हाइट 300 मीटर से कम होती है, सॉफ्ट रॉक से बने होते हैं। ये प्लेन है। ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक के हो सकते हैं, ये भी हार्ड और सॉफ्ट के हो सकते हैं। प्लेन सॉफ्ट रॉक के ही होते हैं। और इनकी जो हाइट है हम लोगों ने देखी, तो प्लेट्यू की हाइट 300 से ज्यादा लेकिन 1800 मीटर से कम होती है। ये एक जनरल व्यू है, कोई सटीक नहीं। और इन सबको अगर हम लोग समझना चाहें तो जरा देखें। जैसे हमने कहा कि ये हिमालय है, शिवालिक हो गया, शिवालिक से ऊंचा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय से ऊंचा ग्रेटर हिमालय, देन ये तिब्बत प्लेट्यू, ये यहाँ कुल्लुम स्थान ऐसे है। जरा इस चीज को इमेजिन करना, कई कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे आपके। हमने कहा कि ये इंडियन प्लेट का किनारा है, दिख रहा होगा आप सबको। यहां हमने कहा कि ये यूरेशियन प्लेट का किनारा है। इंडियन प्लेट इस तरीके से ये मूव कर रही है और ये यूरेशियन प्लेट है। बार बार हम लोग जो बेसिक सटीक कंसेप्ट होता है मेंस का, उसको जरूर मेंशन करके अपने प्रीलिम्स के सारे कंसेप्ट को रिफाइन करते रहते हैं। ये कन्वर्जेंस है, इसे हम प्लेट मार्जिन कन्वर्जेंस कहेंगे, दोनों ओर से कॉन्टिनेंट्स हैं। ये फोल्ड्स जो है, हम लोगों ने कहा कि ये रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स थे, वो फोल्ड्स में बदल गए, ये ग्रेटर हिमालय बन गया। तो फोल्ड्स में ये नहीं बदले, ये तिब्बत, फिर यहाँ फोल्ड पड़ गए, तो ये चाइना की कुल्लुन स्थान बन गया। और ये इधर इंडियन माउंटेन्स हमें दिख रहे हैं।
ये हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल कम ऊंचाई वाला हिमालय है, मैदान के पास पड़ा हुआ है, ग्रेट प्लेन के पास पड़ा हुआ है। तो ये ग्रेट प्लेन के पास, इसे हम आउटर हिमालय कहते हैं, OH, LH, GH। ये आपको पता है, ये तिब्बत, और तिब्बत को क्या कहते हैं? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जो हमें समझाना था। ये चीन की कुल्लुन शान है। माउंटेन रेंजेस, ये ज्यादा हिमालयन रेंजेस, ये हिमालयन रेंजेस हैं। हिमालय, ग्रेटर, लेसर, आउटर, सबसे बड़ा वाला हिमालय, बीच का, और सबसे छोटा वाला। इनके दूसरे नाम भी हम लोग जानते हैं। क्या क्या नाम होते हैं इनके? जैसे इसको हिमाद्री कहते हैं, ग्रेटर को। ये रोज ऐसे ही क्लास में डिस्कस किया करो। हिमाद्री, इसे हिमाचल नाम देते हैं लेसर को, और इसको शिवालिक कहते हैं। शिवालिक मींस आउटर हिमालय। अब जरा देखा जाए कि ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, इसकी हाइट तो 1800 मीटर से ज्यादा है। स्टिल इट इज प्लेट्यू। इसीलिए हमने कहा कि कुछ प्लेट्यू एक्सेप्शन हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू इन द वर्ल्ड आर इन बिटवीन द हाइट ऑफ 300 to 1800 मीटर। तो यहां कंसेप्ट निकला हम लोगों का, वो ये निकला, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड आर ऑफ हाइट between 300 to 1800 meter from sea level। सी लेवल से ये ज्यादातर प्लेट्यू हमें कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 300 से 1800 मीटर के बीच मिलते हैं। बट सम प्लेट्यूज आर बियॉन्ड दिस लिमिट। ये भी हमें एक्सेप्शन ध्यान रखना है। किंतु कुछ पठार इस सीमा से परे हैं। दे मे बी अबव द 1800 मीटर एंड दे मे बिलो द जीरो मीन सी लेवल। यानी कुछ प्लेट्यू ऐसे हैं जो 1800 मीटर से काफी ज्यादा ऊंचे हैं। में हम लोगों ने जिसकी बात की, ये है तिब्बत प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ये रॉक्स हैं फोल्डेड ऐसे पड़े हुए। तो अब हमें जो बियॉन्ड दिस लिमिट है उसकी बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये तिब्बत प्लेट्यू हो गया। टेलीग्राफिक प्लेट्यू, आप लोग गैस कर सकते हैं टेलीग्राफिक प्लेट्यू को? हमने कल की क्लास में, यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, हाँ एग्जांपल ही लिख रहे हैं, सुशांत करण। गॉट इट? एक एग्जांपल क्या दिया? जो बियॉन्ड दिस लिमिट है वो क्या है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत क्या है? ये तो काफी ऊंचा है, अबाउट 5000 मीटर फ्रॉम सी लेवल। दुनिया के कई पर्वतों को शर्म आ जाए तिब्बत प्लेट्यू के आगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ माउंटेन्स वर्ल्ड के हैं वो 2000 से 4000 मीटर के बीच। गॉट इट? तो द फर्स्ट प्लेट्यू दैट इज बियॉन्ड दिस हाइट लिमिट, इट इज द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ये प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है जिसकी एवरेज हाइट हमने कितनी लिख दी? 5000। और वहीं दूसरा एक एग्जांपल हमने लिखा है टेलीग्राफिक प्लेट्यू, इट लाइज बिलो द सी लेवल इन द नॉर्थ अटलांटिक। तो कंक्लूसिवली वी कैन से, फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, वी डिपेंड्स अपॉन सम कॉमन फीचर्स। तो जब हम किसी चीज को परिभाषित करते हैं तो हम एक जो आम ज्यादातर चीजें मिलती हैं उनके आधार पर डेफिनेशन देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो डेफिनेशन हर जगह पूरी तरह लागू हो जाए। तो फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, वी कैन से दैट द प्लेट्यूज आर द हाईलैंड लाइक द टेबल, देयर एवरेज हाइट इन बिटवीन 300 to 1800 मीटर, बट देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर दिस लिमिट कैन नॉट बी अप्लाइड। 300 to 1800 मीटर लिमिट के वो बियॉन्ड चले जाते हैं। उनमें से हमने आपको एक एग्जांपल बताया। वो कौन सा एग्जांपल बताया? वो लिया हमने प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट देख दें, मान लो हमने कह दिया ये यहां सी लेवल वाला कोई लाइन हो सकता है, 0 कह सकते हैं इसको, तो इससे तिब्बत की जो एवरेज हाइट होगी वो करीब 5000 मीटर। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग एक और को देखें। क्या बताए थे कि अगर हम नॉर्थ अटलांटिक को देख लें, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहां ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, ये ठीक सामने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये यहां यूरोप आ गया, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको हम लोग जितना रिकॉल करेंगे
ये फ्रेंड्स हैं हमारे सभी एरिया, और फ्रेंड्स को जितना याद करोगे उतना अच्छा होगा, और जितना उससे मुलाकात करो। इन सबको हम लोग जानते हैं कि ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। दिस इज द आइसलैंड। यहां हम लोग कहते हैं कनाडा है ये। अब हमने आपको कल पढ़ाया था कि ये यहां पर ऐसे इस तरीके से डॉल्फिन रिज पड़ी हुई है। नॉर्थ अटलांटिक का नॉर्दर्न पार्ट, अटलांटिक का नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज कॉल्ड डॉल्फिन रिज। डॉल्फिन रिज का ये जो हिस्सा है काफी घिसा हुआ है, और इसे सी वेव्स ने और ओशनिक करेंट्स ने घिस करके ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया है। किस हिस्से को? तो हमने डॉल्फिन बना दिया। इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ये हिस्सा, यही कहा जाता है टेलीग्राफिक प्लेट्यू। याद रहेगा आपको अब हमेशा मैप से, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। क्या है? द प्लेट्यू विच लाइज बिलो द सी लेवल। टेलीग्राफिक प्लेट्यू क्या है? अ प्लेट्यू लाइज बिलो द सी लेवल इन द नॉर्थ अटलांटिक। एग्जैक्ट अगर कोई लोकेशन पूछे तो यहां लोकेशन क्या कहेंगे? ये अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में कहां पर है? तो आप कहेंगे यहां पर ये कनाडा का एक आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड। कनाडा और आइसलैंड के बीच, इन बिटवीन कनाडा एंड आइसलैंड। जब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था कनाडा पर, आज भी कनाडा डोमिनियन है ब्रिटेन का, यूके का, वहां प्रेसिडेंट नहीं होता, और प्रेसिडेंट की जगह क्राउन ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का महाराजा या महारानी है, वही उसके हेड ऑफ स्टेट है। इनके बीच यहां ये टेलीग्राफिक लाइनें पास हुआ करती। इस प्लेट्यू से यहां के लिए कौन सी लाइनें चलती हैं? टेलीग्राफिक लाइनें। पहले टेलीग्राम ही हुआ करता था, अब तो फोन वगैरह आ गए। ये टेलीग्राफिक लाइंस जहां से गुजरती हैं, वो रिज का हिस्सा ये है। तो ये है क्या टेलीग्राफिक प्लेट्यू? टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ, ये विस्तार है, किसका विस्तार है? डॉल्फिन रिज। अब डॉल्फिन रिज क्या है? तो आप डॉल्फिन रिज को लिख देंगे। सब कुछ आपने प्लेट टेक्टोनिक से समझ लिया, यहां लावा निकलता है, दरारों से फैलता रहता है। एक्सटेंशन ऑफ डॉल्फिन रिज। डॉल्फिन रिज इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, जो भी प्री में पूछा जाए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज। ये मिड अटलांटिक रिज का ही, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मिड अटलांटिक रिज एस शेप में फैली हुई है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट क्या कहा जाता है? ये डॉल्फिन रिज। इसका ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट किस नाम से जाना जाता है? तो दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफिक प्लेट्यू। नाउ गॉट इट? अब प्री में आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। वी हैव गॉट द टू एग्जांपल्स, वन above the 1800 means above the 4000 meter, that is the Tibet plateau, and one example says that it is below the sea level, that is called telegraphic plateau. तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कहीं छोटी सी डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है, तो उस डेफिनेशन को हम सर्वे कर ले। क्या ऐसा है? इस सर्वे की आदत क्यों हमें होनी चाहिए? क्योंकि हमें मजिस्ट्रेट बनना है, और मजिस्ट्रेट की बेसिक आदत होती है इंक्वायरी। तो अगर हमें एनसीईआरटी ने कुछ लिख के दिया है, ऐसा होता है, ओके, आई एग्री विद द एनसीईआरटी, बट आई मस्ट गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। It is the basic virtue of the persons who have the magisterial attributes in their inculcation of the personality. तो जिसका जो भी व्यक्तित्व है, जो विकास हुआ है व्यक्तित्व का, उस व्यक्तित्व विकास में एक परीक्षण, एक जांच, एक मौका मुआयना की आदत होनी चाहिए, और हमारे पास जो मौका मुआयना करने के लिए है वो है वर्ल्ड एटलस। इसलिए हमें केवल सटीक एग्जांपल्स यहां से उठा के रखने हैं। सिंपल हुआ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को अभी तक हम लोग बड़ा स्टैटिक और डायनामिक और कई पार्ट में ऐसे बांटते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टैटिक में बांटिए, डायनामिक में बांटिए, लेकिन कोरिलेट करिए, तभी हमारी पढ़ाई वास्तव में पीसीएस लेवल की या आईएएस लेवल की हो पाती है। थोड़ा सा अंतर होता है, पीसीएस और आईएएस के लेवल में कोई बहुत बड़े अंतर नहीं होते। ओके, और अगर एक को हमने पकड़ लिया तो दूसरा हमारे पकड़ में अपने आप आ जाता है। बस केवल क्या होता है कि हम ही हैं, हम जब घर में काम कर रहे हैं तो अपने सिंपल से कपड़े पहने हुए, फिर हमने कहा कि हाँ, तो टेलीग्राफिक प्लेट्यू विल बी मोर शैलो एंड फ्लैट कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। बिल्कुल सही कहा कृष्णा सिंह, क्योंकि यहां पर करंट चलती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, जो इसे छीनती रहती है। और अगर इसी को आपने एक बात पूछी तो इसी से हम और अभी कनेक्ट कर दें तो आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे इतनी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये प्लेट्यू है, ये रिज है ऐसे, और ये रिज कहां पड़ा हुआ है? सागर में।
तो इसके ऊपर ये सी लेवल होगा। बात कंसेप्ट की है तो समझ ही लेते हैं। और जब ये सी लेवल है, अब सी लेवल पर हम लोग क्या चला दें, हवा के धक्के से ये करंट चलती है। मान लो अटलांटिक में है तो इसका नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक। तो कौन सी विंड से लेकर जा रही है, वेस्टर्लीज विंड्स की ड्रिफ्ट करंट होती है। अब ये ड्रिफ्ट करंट इसको छीलेंगी, और जब ये ड्रिफ्ट करंट इसको छीलती रहेंगी तो कुछ समय बाद इस प्लेट्यू का सरफेस हमें अब ये ज्यादा फ्लैट मिलेगा। तो अगर ये फ्लैट हो गया, अब हम इसका नाम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड व्हाट। ये मिस्टर हैरी हेस ने यूज किया था, आप लोगों को इतना याद नहीं करना है। तो गुआट क्या होते हैं, सी लेवल में नीचे टेबल जैसे लैंड्स होते हैं, इसे ओशनिक करेंट्स ने घिस दिया है। ओशनिक करेंट, क्लियर, गॉट इट। तो खैर अब ये चीजें आ गई, इस सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। हम लोगों ने अभी केवल एक डेफिनेशन की बात करी थी, और डेफिनेशन में ये भी कह दिया कि सम प्लेट्यूज में बी बियॉन्ड द एल्टीट्यूडनल लिमिट। तो कुछ प्लेट्यू जो हमारी ऊंचाई वाली जो सीमाएं हैं, लिमिट है, के बाहर भी हो सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग आ जाएं इस पर, इससे आगे अगर बढ़ें तो उसी टेबल पर चलते हैं। पहले ये फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो प्लेट्यू उन केसेस कैसे बनते कैसे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो प्लेट्यू दो तरीके से बनते हैं। एक तो अर्थ के नीचे से जो फोर्स लगता है उसे हम इंट्रूसिव फोर्स कहते हैं, और एक वो फोर्स जो अर्थ के सरफेस पर है वो काम करता है। तो बाय इंट्रूसिव फोर्सेस एंड बाय द एक्सट्रूसिव फोर्सेस। तो प्लेट्यूज मे बी फॉर्म बाय द बोथ द इंट्रूसिव फोर्सेस एंड एक्सट्रूसिव फोर्सेस। तो अंदर के बल काम करें तो इंट्रूसिव फोर्सेस, अंतर्जात बल कहते हैं, यानी ऐसे फोर्सेस जिनका जन्म अंदर हुआ, जात मींस जन्मे, अंतर्जात बल। और ऐसे बल जिनका जन्म बाहर हुआ तो क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम है तो बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में फोर्सेस जो होते हैं वो अपने साथ ज्वालामुखी फोड़ते हैं, और वोल्केनो के फूटने से इरप्शन एंड डिपोजिशन ऑफ द मैग्मा, तो उनके साथ मैग्मा बाहर आता है और जमा हो जाता है, वो ठंडा हो जाए तब प्लेट्यू बन सकते हैं। एक्सट्रूसिव फोर्सेस में जैसे रिवर्स हैं, विंड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये पुराने ओल्ड माउंटेन्स को घिसते रहते हैं, डिन्यूडेशन करते रहते हैं, और वहां के पदार्थ को ले जाकर के कहीं और जमा भी करते हैं। तो एक्सट्रूसिव फोर्सेस डिन्यूडेशन और डिपोजिशन का कार्य करते हैं, इससे भी प्लेट्यू बनते हैं। ओके, अब ये आपको स्लाइड पूरी एक्सप्लेन हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब अंदर से बल पड़ा तो ये आए तो लावा प्लेट्यूज की बात होगी, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो बाहर आए हुए मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं, कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब लावा जब डिपोजिट होगा तो अब हम लोग जरा आगे बढ़े। लावा प्लेट्यू या लावा मेड प्लेट्यू कैसे बनते होंगे, लावा मेड प्लेट्यूज हम लोग बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। मान लो ये क्रस्ट है और थोड़ा 3D बना ले तो और अच्छा रहेगा। अब इस पर नीचे से ये गर्मा गर्म मैग्मा आया, और यहां पर इस दरार के सहारे ये मैग्मा फैल गया। तो ये नीचे से हम क्या बोलते हैं, जब तक सरफेस के नीचे है तब तक मैग्मा है, यहां भी सरफेस के नीचे, इसका नाम मैग्मा है। एज द मैग्मा कम्स आउट द टॉप सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। लावा गेट कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड। लावा अब अपनी जगह पर ठंडा और ठोस हो सकता है। क्लियर, तो इससे लावा के प्लेट्यू बनेंगे। से एक पहला एग्जांपल है दक्कन प्लेट्यू, दूसरा है इथोपियन प्लेट्यू, तीसरा है कोलंबियन प्लेट्यूज। इथोपियन प्लेट्यूज, सबसे पहले हमारे इंडिया की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू। अगर हम आ जाएं तो ये लावा में प्लेट्यू ऑफ दक्कन, दक्कन का ये लावा से बना हुआ पठार है। लावा में प्लेट्यू ऑफ दक्कन कहां पर है, ये वेस्टर्न घाट के यहां अगर हम लोग चले जाएं तो ये एरिया जो हमने येलो कलर से दिखाया, नाउ आई एम चेंजिंग दिस वन इनटू ऑरेंज कलर, दिस लार्ज एरिया ओवर द इंडियन पेनिनसुला इज कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू। दक्कन का लावा प्लेट्यू ये है, विजुअल हो गया सबको। तो लावा प्लेट्यू ऑफ दक्कन, यहां हमें कुछ पॉइंट्स अपने ट्री के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें ध्यान रखना है। इट इज मेड ऑफ द बेसाल्टिक रॉक्स, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। कब चट्टानें बन गई थी, these rocks were formed due to the cooling and solidification of lava। ये चट्टानें लावा के ठंडे और ठोस होने से बनी। तो अब ये इरप्टेड इन, कब ये इरप्ट हुआ था, इन द क्रिटेशियस पीरियड। ये यहां पर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको
इरप्टेड इन क्रिटेशियस पीरियड। बताएंगे आपको ये पीरियड क्या होते हैं, इयॉन्स क्या है, एरा क्या है। अभी जियोलॉजिकल पर इंडिया के आएंगे तब बताएंगे। मेनली इन महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक एंड इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स लाइक तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात एक्सेट्रा। आसपास के राज्यों में भी। तो मेजर पार्ट तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है, एमएच है। कुछ एरिया इसका ये एमपी शेयर करेगा, यहाँ कुछ एरिया गुजरात शेयर कर लेगा, इधर ये एरिया कर्नाटक का हिस्सा कर लेगा और ये एरिया तेलंगाना शेयर कर लेगा। तो लोकेशन समझ ली, इसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इट इज द ब्लैक सॉइल और द कॉटन सॉइल रीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के काली मिट्टी का क्षेत्र यानी कि कपास की फसल का क्षेत्र है। दूसरा हम लोग अफ्रीका पर जाएं तो लावा प्लेट्यू ऑफ द इथोपिया, यहाँ ये सोमालिया पड़ता है। देखो ये यहाँ सब इथोपिया पड़ेगा। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। तो यहाँ कंट्री इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है, इथोपिया है। तो देयर आर द 4 कंट्री इन दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका दैट इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस नाम से जाना जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के इस हॉर्न पर हमें कौन कौन से कंट्रीज मिलते हैं। तो यहाँ बहुत छोटा सा कंट्री है एरिट्रिया, के बाद है जिबूती, देन इथोपिया, देन सोमालिया। अगर कभी प्री में आ जाता है कि कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, तो दीज आर द 4 कंट्रीज। एक द राइनो हॉर्स शेप फीचर इन अफ्रीका। ये भूभाग जैसे लगता है राइनो का, गेंडे का सींग है, इसलिए इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका रख दिया, कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो हाईलैंड है ये लावा से बनी हुई है, इसलिए इसे हम एग्जांपल ऑफ लावा प्लेट्यू रखें। तभी प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो कहेंगे कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू आप समझ गए, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ये बैठा हुआ है कोलंबिया प्लेट्यू। के बीच है तो इसके एक और रॉकी नजर आता है, रॉकीज हैं, और दूसरी ओर अगर हम यहां देखें तो एक माउंटेन रेंज है, इट्स नेम इज कैस्केड। कल हमने इसका नाम लिया था कैस्केड रेंज का, क्योंकि इसमें हमने एक आपको वोल्केनिक माउंटेन बताया था, माउंट रेनियर। ऐसे जो हम लोग पीछे का पढ़ चुके हैं उन्हें रोज अगर बात करते रहेंगे तो वो भी याद रहते हैं। माउंट रेनियर, दिस इज द कोलंबिया प्लेट्यू। तो आप इस पर एक रिवर भी बहती है, दैट्स नेम इज रिवर कोलंबिया। ये चलती है ऐसे, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज कॉल्ड स्नेक रिवर, और रिवर कोलंबिया के नाम पर ही इस प्लेट्यू का नाम कोलंबिया प्लेट्यू। तो इट इज मेड ऑफ द बेसाल्टिक लावा, मेड रॉक्स। ये बेसाल्टिक लावा से बनी चट्टानों से बना हुआ है। लोकेटेड इन बिटवीन रॉकीज एंड कैस्केड रेंजेस, ये रॉकी और कैस्केड रेंज के बीच है। यहाँ थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है तो सर्दियां ज्यादा ठंडी होंगी, इसलिए जब सर्दियां समाप्त होती हैं और स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु, तब यहाँ गेहूं उगाया जाता है। स्प्रिंग व्हीट इज ग्रोन ओवर दिस प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू का सबसे बड़ा भाग यूएसए में पड़ता है। मेजर पार्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज इन यूएसए, क्योंकि यहाँ कुछ हिस्सा इसका कनाडा में भी पड़ेगा। ये लाइन ऑफ डिवीजन कल हमने आपको बताई थी, क्या है नाम इस लाइन ऑफ डिवीजन का, जो यूएस और कनाडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीधी लाइन के रूप में हमें मिलता है 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल से अधिकांश हिस्सा यूएसए में, थोड़ा सा कनाडा में। समझ में आ रहा है। अब आप लोगों के एक बेहतर नोट्स जो प्रीलिम्स के होने चाहिए बनते जा रहे हैं। इस चीज पर हम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आए तो आसानी से कर लेंगे। अब इनमें से क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं या पहले कभी आए हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो हम लोगों को जितनी जरूरत है उतनी सब जगह से लाके कर लें, जिससे कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा रहे और हम आसानी से कर पाए। चलिए, तो हम लोगों ने कोलंबिया प्लेट्यू, इथोपिया प्लेट्यू, इन सबको देख लिया, क्योंकि ये वो प्लेट्यूज हैं जो एंडोजिनस फोर्स के कारण जब लावा सरफेस पर आया तो उसके ठंडे और ठोस होने से बने। नेक्स्ट प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डिन्यूडेड प्लेट्यू। में ज्यादातर प्लेट्यू इसी प्रकार के हैं, जो पुरानी माउंटेन रेंजेस थी या ऊंची भूमियां थी, वो घिस गई और वो घिसे हुए पड़े हुए। ये सब मैं आपको डिटेल में आपको बताएंगे। तो डिन्यूडेड प्लेट्यूज होते क्या हैं, पहले हम लोग इसे समझ लें। जैसे हमने कहा कि ये कहीं माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन है, ये और ऊंचा माउंटेन, ये ऐसे पड़े हुए। अब इन सब पर एक्सक्लूसिव फोर्सेस काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज काम करती है। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या करेंगी, इन्हें धीरे धीरे घिसेंगी, और जब ये घिसे जाएंगे तो ऊपर का ये जो कोनिकल पार्ट है ये गायब हो जाएगा और लगभग फ्लैट जैसे फीचर्स हमें यहां दिखाई देंगे। तो जो ऊपर के इनके हिस्से थे वो अब गायब हो गए होंगे, घिस गए होंगे ये हिस्से।
डिन्यूटेड हो गए। अब इनकी जगह पर अब हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये कभी थे। आज इनकी स्थिति सिर्फ ये रह गई है। और का पार्ट है, इट हैज बीन डिन्यूटेड बाय द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज, वेदरिंग एक्सेट्रा से इनका रिमूवल हो गया। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज denuded islands with flat top surface। ये सभी अपघर्षित उच्च भूमियां हैं, का घर्षण हो गया है, इन्हें अपघर्षण कहा जाता है। हिंदी भी लिख दें, थोड़ा टफ है तो अपघर्षित, denuded या अनाच्छादित दोनों शब्द प्रयोग हो सकते हैं। उच्च भूमियां, तो मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ वर्ल्ड are denuded highlands denuded highlands। तो विश्व के अधिकांश पठार जो हैं वो अपघर्षित उच्च भूमियां हैं। तो ये पुरानी चट्टानों से बने होंगे तो ये मिनरल रिच होते हैं। तो denuded highlands आर ऑलवेज रिच इनटू मिनरल्स। इनमें खनिज जो होते हैं वो प्रचुरता में पाए जाते हैं, मोस्टली द मेटेलिक मिनरल्स। प्लेट्यूज आर माइनिंग जोन ऑफ मेटालिक ओर्स। ये जो प्लेट्यू होते हैं यहां से हमें धात्विक खनिज मिलते हैं, उनका ये माइनिंग जोन होता है। तो प्री में अगर ये क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के अधिकांश प्लेट्यू किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड आर नोन फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज। अब लिंक होता चल रहा है, याद भी होगा। और प्रीलिम्स में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट ऑफ फैक्ट को रिलेट नहीं करेंगे हमें याद नहीं रहता। अब जैसे ही आपने एटलस खोली और साउथ अमेरिका के प्लेट्यूज पर गए तो वहां मिनास गिरास मिला, और मिनास गिरास ब्राजीलियन प्लेट्यू पर है, और मिनास गिरास वहां की मेटालिक माइनिंग जोन है। ऐसे ही मैक्सिको में आप चले गए, अफ्रीका में चले गए, कांगो जायरे में चले गए, कटांगा प्लेट्यू चले गए, रसियाना प्लेन चले गए, फ्रांस के मैसिव पर चले गए, ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली पर चले गए, जहां जहां आप जाएंगे वहां ओल्ड हाईलैंड घिस गई है, और उन ओल्ड हाईलैंड की घिसी पिटी भूमियों पर हमें मेटालिक मिनरल्स। दूसरे की बात छोड़िए, अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया में आ जाते हैं। अगर सिंपल से सब्जेक्ट है, उनमें से कई सिंपल सब्जेक्ट में से एक है ज्योग्राफी। सिर्फ अगर कोई ज्योग्राफी में हमें परेशान करता है तो उसकी वोकैब है, और वोकैब को आप नारियल समझिए, एक बार उसको कंसेप्ट से तोड़िए, फिर गरी खाइए आसानी से। इसलिए कभी भी आसानी से लोग हमसे पूछते हैं आपको इतने साल हो गए तो सब कुछ याद हो गया। नहीं, हम फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पढ़ा हमें ऐसे ही याद, क्योंकि उसके लिए कुछ दिन लगे थे कंसेप्ट को समझना, और फिर उससे ज्यादा दिन लगे तो रिलेट करने में। 1-2 महीने में सब कुछ हो गया तैयार। लेकिन हम लोग जहां अपना आलस्य कर लें, मैप कौन देखे, फिर देख लेंगे, अभी टेबल रख लेते हैं, बस यही गड़बड़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्यादा ये इजी होता चला जाएगा। चलते, तो हम लोगों ने दीज प्लेट्यूज आर माइनिंग जोन्स ऑफ मेटालिक ओर्स। और जब दुनिया में ऐसे तो आता नहीं कोई क्वेश्चन, फिर भी अगर बीपीएससी में कभी आ गया कि किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया का किस ओर के लिए जाना जाता है, तो इट इज नोन फॉर द आयरन ओर। अब आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, खट से मिल गया। मिनास गिरास कहां का है? ये सब ब्राजील का है। और इनको अगर आप देखें तो एटलस पर ही आपका एटलस एक दिन इस पर हम डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एटलस में हमारे प्री के किस तरीके से क्वेश्चन भरे हुए हैं, हमें बस पढ़ना आना चाहिए। तो वेट फॉर इट, चलिए हो सकता है हम आपको सब दिखा दें, और इसको आप लोग अपने घर पर बड़ी तेजी से अपने आप करेंगे, और यहां क्लास में नोट्स मिलेगा, दोनों कोरिलेट करेंगे, याद रहेगा। चलते, तो हम लोगों ने डिन्यूटेड हाईलैंड्स की बात की, और इन डिन्यूटेड हाईलैंड्स में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने कह रखा कनाडा का लॉरेशियन प्लेट्यू, ये यहां कनाडा में पड़ा हुआ है, पार्ट कनाडा लॉरेशियन प्लेट्यू। इसी तरह ये यूएस का पीडमॉन्ट प्लेट्यू ये पड़ा हुआ है। ये यहां हमें ब्राजीलियन प्लेट्यू दिख रहे हैं। कटिंगा प्लेट्यू भी ब्राजील में है, और कटांगा प्लेट्यू ये अंगोला या जाम्बिया में बटा हुआ है, दोनों में। और कटिंगा ये ब्राजील का है, स्पेलिंग में अंतर है, एक सी से शुरू होता है, एक के से। एक में टिंगा है TING, ये टांगा है TANG। इसलिए ये बहुत प्रीमियम मैच करने के लिए पूछते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। प्लेट्यू ऑफ ईरान, इसे कोई पूछेगा नहीं, नाम से ही पता लग रहा है कि ईरान में है। साइबेरियन प्लेट्यू ये भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सान प्लेट्यू जैसे लगता है चाइना में है कि कोरिया में है, लेकिन ये म्यांमार में है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी। किम्बरले प्लेट्यू ये यहां पर अफ्रीका का ये है। कटंगा प्लेट्यू, अभी हम मैप आपको बना देंगे।
कटंगा। ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले है, नॉर्दर्न पार्ट में किम्बरली प्लेट्यू। तो नाउ कम टू फर्स्ट वन, द लॉरेशियन प्लेट्यूज। लॉरेशियन प्लेट्यू कहाँ के? नाउ कम टू लॉरेशियन प्लेट्यू। अच्छे से एक मैप बना लें। कंट्री में है, लाइज इनटू कनाडा। कनाडा का कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न पार्ट। आप इसको यहां मैप पर दिखा देते हैं। यहां कट लगा लिया। ये जुआन डी फुका स्टेट वाला पार्ट है, यहां वैंकूवर आइलैंड है। अलास्का वाला हिस्सा हो गया, हडसन बे हो गई, कैलिफोर्निया का पेनिनसुला, मैक्सिको वगैरह, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कॉटन पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये बन गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमें ये प्लेट्यू यहां दिखाई देगा। मैप पर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड लॉरेशियन प्लेट्यू। और कंट्री ये लाइन ऑफ डिवीजन आप लोग जानते ही हैं, ये 49 डिग्री पैरेलल, फिर ग्रेट लेक से होकर के ये बाउंड्री चली जाती है। तो इसके एक और कनाडा रहता है और ये एक और यूएसए रहता है। ये इधर मैक्सिको से अलग है, ये यहां भी कनाडा सॉरी यूएसए का ही पार्ट है, अलास्का। सब आप लोगों ने देखा होगा, समझ गए होंगे। तो दिस वन इज द लॉरेशियन प्लेट्यू। तो हम लॉरेशियन प्लेट्यू कहते हैं। बहुत पुराना है, कब का है? जब सारी भूमियां एक साथ जुड़ी हुई थी तो आपको याद आया पेंजिया, और पेंजिया के नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाता है लॉरेशिया या अंगारा लैंड। कनाडा का हो गया। चलिए, अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो अपने लिस्ट पर जाएं तो पीडमॉन्ट प्लेट्यू ऑफ यूएसए। तो ये रहा यूएसए, और यूएसए में जब हम यहां आ जाएं, ये है पीडमॉन्ट प्लेट्यू। और इसके बगल में हम लोगों ने ओल्ड माउंटेन्स की चेन देखी थी, अपलेशियन, याद आया? और ये है पीडमॉन्ट। सभी के नाम लिख सकते हैं, दिस वन अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन्स हैं। और ये के पैर पर, पैर मींस पीठ, मॉन्ट मींस पर्वत। तो जब कोई पर्वत के पैर पर बैठा हो, ऐसा प्लेट्यू जो किसी पर्वत के पैर पर है, तो हम पीडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। पीडमॉन्ट प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द यूएसए, फील्ड ऑफ हाई आयरन रिजर्व। गुड। सुदीप, अभी हमने कहा था कि ये क्या होते हैं? मेटालिक ओर्स के बढ़िया माइनिंग जोन होते हैं। या? तो जितना कंसेप्ट आपको बताते चल रहे हैं और जितना इस पर इंक्वायरी करोगे, उतना आपको और इंटरेस्ट आएगा। और हम लोग धीरे धीरे ज्योग्राफी को फिंगर टिप पर ले आएंगे। ज्योग्राफी खुद में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बस उसको थोड़ा उस हिसाब से पढ़ते चलें। एक कॉन्टिनेंट हो गया, अब हम लोग चलते हैं जरा दूसरे वाले पर। कौन सा एग्जांपल? तो ब्राजीलियन प्लेट्यूज इन ब्राजील और कटिंगा प्लेट्यू इन ब्राजील को देखना होगा। तो साउथ अमेरिका के मैप पर चलते हैं। तो साउथ अमेरिका के मैप पर जाएं, ये बन गया। ये बहुत साउथ अमेरिका का ये जो इधर का हिस्सा है, ये एक प्लेट्यू है। का भी एक कलर बना देते हैं, का बहुत बड़ा सा नाम लिखा होगा एटलस पर, कैंपोस सेराडोस कटिंगास। और इसके यहां ये बगल में इनको कहते हैं ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ये पूर्वी ब्राजील की उच्च भूमियां हैं। और ये हमें मिला सेराडोस कटिंगास। ब्राजील भी मिनरल्स में काफी रिच होगा। और यहां चले जाएं तो ये हमें दिखाई देगा, फिर कलर चेंज कर दें, यहां नाम है माटो ग्रासो। ये भी प्लेट्यू है। तो इन सब में हमें कैंपोस ग्रासलैंड मिलती है, ऑल्सो नोन एज कैंपोस ग्रासलैंड। ये माटो ग्रासो कहा जाता है, माटो ग्रासो। दिस वन इज कॉल्ड ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स। और अगर हम लोग मिनास गिरास ढूंढेंगे, मिनास गिरास हमें यहां मिलेगा। ये फेमस आयरन ओर माइन है ब्राजील, मिनास गिरास। ठीक है, तो हम लोगों ने किस किस को यहां मेंशन कर लिया?
ब्राजीलियन हाईलैंड्स को हम ब्राजील के प्लेट्यूज, ब्राजीलियन प्लेट्यूज कहते हैं। और प्लेट्यू ऊंचे होते हैं तो इनसे निकल करके भागेंगी क्या नदियां, इधर ये जाकर के नदियां बहती हुई इससे मिलती होंगी, ये अमेजन की ट्रिब्यूटरीज होंगी, अमेजन से जाके मिलती, अमेजन रिवर का फ्लो। अब याद आ गया। और यहां आप लोग पहले से जानते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज पड़ी हुई है, कॉल्ड एंडीज कॉर्डिलेरा। तो एंडीज कॉर्डिलेरा यहां दिख रही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट जाके यहां कन्वर्ज कर रही है, रिंग ऑफ फायर भी बनाती है और फोल्डेड माउंटेन भी बनाती है, और यहां खूब सारे अर्थक्वेक भी आते हैं। सब कुछ रिकॉल करते चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपनी लिस्ट पर जाएं तो लिस्ट में देखा था ये यहां पर ये लिस्ट है। तो कटिंगा कहां मिला हमें, ब्राजील में मिला। कटिंगा किसका नाम रखा है, यही है, कैंपोस मींस कटिंगास, कैंपोस सेराडोस कटिंगास। नेक्स्ट हम लोग अपनी लिस्ट पर देखें तो कौन सा बचा, कटंगा प्लेट्यू, ये हमें अफ्रीका में मिलेगा। कहां पर, अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां भी इथोपियन लावा वाला प्लेट्यू दिखाए थे। यहां इजराइल और ये सब अक्सर न्यूज में, रेड सी, अरेबियन वगैरह हो गया, यहां से छोड़ ये अफ्रीका पर कंसीडर करेंगे। अफ्रीका में हमने जो नाम लिया है वो लिया है किसका, कटंगा प्लेट, कटंगा प्लेट। कटंगा प्लेट्यू की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो दो कंट्री में पड़ेगी, ज्यादातर अंगोला और जाम्बिया, और कुछ हिस्सा जायरे में भी। यहां से इसको जायरे बांट रहा होगा, जेडेआई कांगो भी कहते हैं। ये बड़ा हिस्सा अंगोला का है और यहां इसको जाम्बिया बांट रहा होगा। नेम ऑफ द प्लेट्यू इज कटंगा, इसी प्लेट्यू को कटंगा कहते हैं, कटंगा प्लेट्यू। राइट, यहां आपको अगर याद आ जाए तो थोड़ा रिकॉल करो, यहां हमने आपको बताया था एक लेक मिलती है पतली पतली, ये टेंगानाइका, टेंगानाइका से हमें यहां मिली थी बड़ी सी लेक विक्टोरिया। और जब यहां गए तो रिफ्ट वैली है, और अगर रिफ्ट वैली है तो फिर क्या होंगे, यहां ब्लॉक माउंटेन्स होंगे। इस ब्लॉक माउंटेन का नाम है मिटुम्बा, और एक ब्लॉक माउंटेन यहां पड़ा है, दैट इज मुचिंगा। अब इन्हीं के साथ हम लोग अगर रिवर को दिखा दें, ये एक रिवर चलती है, इट्स नेम इज द कांगो और जायरे, ये कांगो ऑब्लिक जायरे। यही कांगो ऑब्लिक जायरे जो है वो इक्वेटर को दो बार काटने वाली नदी है। एक क्वेश्चन से न जाने कितने क्वेश्चन कर सकते। ये रिवर बहती है कांगो ऑब्लिक जायरे एंड इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, कम्स फ्रॉम द, तो इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, मिटुम्बा माउंटेन, मिटुम्बा माउंटेन। कहां पर स्थित है, तो अब आप खट से कहेंगे ये वेस्ट रिफ्ट वैली है, द वेस्ट रिफ्ट वैली। और अगर रिफ्ट वैली है तो इस पर्वत का नाम क्या होगा, मिटुम्बा। टाइप क्या होगा, समझ गए होंगे, ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली का अटूट संबंध होता है। किलिमंजारो यहां नहीं है, किलिमंजारो साहब यहां है, ईस्ट रिफ्ट वैली के साथ तंजानिया में, और ये वेस्ट रिफ्ट वैली है, शांत बाबू, गॉट इट। तो किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन है, आपने गड़बड़ कर लिया, किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन, अब गड़बड़ मत करना। एंड मिटुम्बा इज द ब्लॉक माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन है और ये ब्लॉक माउंटेन है। फिर क्या कोई कंफ्यूजन, क्या होगा, ये समझो, ये हो गई रिफ्ट वैली, दस गया नीचे, यहाँ का ब्लॉक ये उठा हुआ है ऐसे, यहाँ का ब्लॉक उठा हुआ है ऐसे, का नाम हमने क्या रख दिया, मान लो मिटुम्बा माउंटेन। ये हो गई, ये रिफ्ट वैली हो गई, वेस्ट रिफ्ट वैली है। अब इसके साथ हम लोग यहां आ जाएं, ये ईस्ट रिफ्ट वैली है। अब ईस्ट रिफ्ट वैली में ये यहां धस गया, ये धसने से यहां जितना मैग्मा होगा कुछ इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये मैग्मा अगर तोड़ करके ऊपर आ जाए क्या बना देगा, वोल्केनिक माउंटेन, दैट इज द किलिमंजारो। किलिमंजारो इस ब्लॉक पर स्थित, किलिमंजारो जो माउंटेन है इसलिए ऊंचा हो गया कि एक तो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ये बन गया। आप सुशांत क्लियर हुआ, किलिमंजारो को हमेशा किस में टिक करोगे, वोल्केनिक माउंटेन। और यहां चले जाएंगे तो ये एक लेक के बगल में यहां दूसरा माउंटेन लेटा होगा,
तो ये अगर मिटुम्बा है तो ये वाला माउंटेन, मिटुम्बा का भाई का नाम क्या होगा? मुचिंगा। मुचिंगा, तो मुचिंगा इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। तो आपको ये मुचिंगा और मिटुम्बा दो ब्लॉक माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में मिले? अफ्रीका में। मुचिंगा किसके किनारे है? ईस्ट रिफ्ट वैली। तो मिटुम्बा किसके किनारे है? वेस्ट रिफ्ट वैली। अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो अब सारे क्वेश्चन आपके ट्रैप हो रहे हैं, हल्के फुल्के कंसेप्ट एनसीईआरटी के 6 से लेके 10th क्लास के, और उसको अगर हम लोग देख लें, सिर्फ इंक्वायरी कर लें एटलस पर, तो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन एकदम सब जिसको कहते हैं ना फटाफट फटाफट फट 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 आते हैं। गॉट इट सुशांत बाबू? समझ में आया? चलते हैं। तो इस तरीके से एक बार में बात नहीं समझ में आएगी, तो अगर हम लोग अगले चैप्टर में बात कर रहे होंगे तो फिर वहां बात होगी, तो फिर रिलेट करके समझ में आता है। हम लोग अपने फिर लिस्ट पर आ जाएं। तो ये जो लिस्ट है, इस बात कर रहे थे तो कटंगा की बात की, कटंगा के बगल में हमको मिटुम्बा मुचिंगा मिले। तो कटंगा क्या है? प्लेट्यू है, और मिटुम्बा मुचिंगा भी हाईलैंड्स हैं, लेकिन दे कम्स अंडर द ब्लॉक माउंटेन। प्लेट्यू ऑफ ईरान, तो ईरान देश में स्थित होगा, ये भी देख लेते हैं, मैप से रिलेट कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का एक एग्जांपल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलें तो कहां आ जाए? ये अफ्रीका का हिस्सा, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, क्या, और ये रहा तुर्की, ये ब्लैक सी तो छोड़ दे। ये अफ्रीका का पार्ट, ये सुएज का हिस्सा, रेड सी यहां तक आया, ये यूएई, ओमान, ये यमन कोस्ट, कुवैत, इराक, ईरान और पाकिस्तान। यहां आ जाए तो ये हम लोगों का इंडियन पेनिनसुला, गुजरात से हो गया, काम आ जाएगा। चलो बन गया। तो अब इसे हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। अगर हम यहां पहुंचे तो हमें ये यहां फोल्डेड माउंटेन्स दिखाई देती है ईरान में, इट्स नेम इज जैग्रोस। और अगर यहां चले जाएंगे तो हमें कैस्पियन सी दिखेगा, ये ऑफ अजोब है। ये कैस्पियन सी है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। नाम भले सी है लेकिन ये झील है, क्योंकि कोई रिश्तेदारी किसी सागर से नहीं है। तो ये ब्लैक सी, नाम भी सी है और है भी सी, क्योंकि इसकी रिश्तेदारी सीधी भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर की रिश्तेदारी अटलांटिक से है, जल संधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन कैस्पियन सी बेचारा नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ पाया? इसकी रिश्तेदारी किसने खत्म कर दी? ये बैठे हैं कॉकेसस पर्वत। तो कॉकेसस पर्वत ने कैस्पियन सी की रिश्तेदारी खत्म कर दी। इसीलिए कैस्पियन सी, आप कहते हैं फलाने बिरादरी के, तो लोग कहते हैं बिरादरी में रिश्तेदारी बताओ। अब बिरादरी में जब आप रिश्तेदारी नहीं बता पाएंगे, यानी कोई संधि नहीं होगी, कोई मैरिज कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप बिरादरी से बाहर। ऐसे ही कैस्पियन सी बाहर हो गया किसकी लिस्ट से? सी की लिस्ट से, क्योंकि कैस्पियन सी किसी भी स्टेट के द्वारा दूसरे सी से कनेक्ट नहीं। किसने इसकी स्टेट वगैरह रिश्तेदारी खत्म कर दी? तो बीच में ये बैठा है माउंटेन रेंज कॉकेसस। इसका नाम हमने क्या बताया? जो ईरान में बैठा है, दिस इज द जैग्रोस। अब इन सबके जस्ट बगल में ये फैला हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू ऑफ ईरान। ये है प्लेट्यू ऑफ ईरान। और प्लेट्यू ऑफ ईरान के अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये सभी बलूचिस्तान तक चला आया एरिया, बहुत प्राचीन रॉक्स का है, दिस इज कॉल्ड माकरान। साथ ये सब देखते चलिए। माकरान, हमें किसको डिस्कस करना है? आप समझ गए होंगे, दिस इज द प्लेट्यू ऑफ ईरान। और प्लेट्यू ऑफ ईरान ये यहां किसका पार्ट है? ये किससे जाके जुड़ जाता है? नॉर्थ में ये है कैस्पियन सी। यहां जाएंगे तो हमें फिर किनारे पर माउंटेन्स दिखने लगते हैं। तो ये जैग्रोस हो गया, ये है जैग्रोस माउंटेन ईरान में। और धीरे धीरे ये जैग्रोस कनेक्ट हो गए कैस्पियन सी की ओर, जिसे हम प्लेट्यू ऑफ ईरान कहते हैं। तो प्लेट्यू ऑफ ईरान के बगल की जो साइट्स हैं हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जैसे इसका नाम हो गया जैग्रोस रेंज। चलिए, तो प्लेट्यू ऑफ ईरान इज लोकेटेड इनटू ईरान। यहां पर मिनरल्स कम है, लेकिन ये क्या है? ग्रेजिंग लैंड है। प्लेट्यू ऑफ ईरान इज अ ग्रेजिंग लैंड, पशुचारण बहुत होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर लिस्ट पर जाएं तो डिनिडेड प्लेट्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो साइबेरियन प्लेट्यू रशिया में जाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने इतने देख लिए, सभी कॉन्टिनेंट पर चलते चल रहे हैं। तो यही एशिया में, अब यहां जगह नहीं है तो हम थोड़ा दूसरा मैप बना देंगे। ये वाला मैप बना लेते हैं, यूरोप का हिस्सा, देन ये आप रिकॉल कर लेंगे। ये यहां कौन सा माउंटेन है यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर बनाता है? इधर यूरोप, ये एशिया। एशिया में अगर हम यहां जाएं, ये
साइबेरिया हिस्सा है, लेकिन साइबेरिया का ये प्लेन है, मैदान है, साइबेरियन प्लेन है, साइबेरियन प्लेन से ज्यादा जो ऊंचा हिस्सा है वो ये बीच में बैठा है, कॉल्ड साइबेरियन प्लेट्यू। ये है, इसी को हम सेंट्रल साइबेरिया भी कहते हैं। ये है सेंट्रल साइबेरिया, ये प्लेट्यू है। सेंट्रल साइबेरिया से अगर हम लोग और ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें मिलेंगे माउंटेन्स। जैसे ये हो गया बर्खोयास्क रेंज, यहाँ ये कोलिमा वगैरह रेंजेस। तो ये जो रेड कलर से साइबेरिया को भर दिया, ये माउंटेन साइबेरिया है, ये प्लेट्यू साइबेरिया है, इसकी बात हम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू ऑफ साइबेरिया। प्लेट्यू ऑफ साइबेरिया। क्या हुआ, पूरी लाइट वाइट सब स्क्रीन ऑफ हो गया?